नमस्कार दोस्तों, आप सबको वर्ल्ड से अपडेट पर और एक नया और एक मजेदार वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो कुछ अलग और खास होने जा रहा है दोस्तों। तो वहीं पर मैं बात करता हूं आज की जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की तरफ से जो फाइटर जेट एक्टिव स्थिति के अंदर मौजूद है, उनके बीच भारत के पास जो एक्टिव स्थिति के अंदर जो फाइटर जेट मौजूद है, हम उन्हीं के बीच कंपेयर करने जा रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे। कभी भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने लड़ाई करने की स्थिति में आ जाए तो एयरफोर्स बेहतरीन भूमिका निभा सकती है और उसी दौरान पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो भारत की एयरफोर्स के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं टिक पाएगा, हम उसी विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझने का पूरी प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हम नंबर 6 की बात करेंगे। नंबर 6 पर जो भारत की तरफ से जो फाइटर जेट है वो मिग 21 को रखा है मैंने। एक्चुअल में मिग 21 को रखने के पीछे जो रीजन है, ये थर्ड जनरेशन का फाइटर जेट है। तो सबसे पहले मिग 21 को सोवियत यूनियन की तौर पर, जब सोवियत यूनियन जो रशिया की अलावा जो 15 देश एक साथ में थे, तब उस सोवियत यूनियन कहा जाता था और उस टाइम इस फाइटर जेट को बनाया गया था सोवियत यूनियन की तौर पर। और इस फाइटर जेट का जो रोल है वो इंटरसेप्टर कैटेगरी में आती है और भारत के पास अभी एक्टिव स्थिति के अंदर 54 संख्या के अंदर मौजूद है। तो वहीं पर पाकिस्तान के पास अभी इस समय मिग 21 को टक्कर देने वाला किस फाइटर जेट है, तो हम मिग 21 की जो कॉपी वर्जन है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की तरफ से जो फाइटर जेट है हम उन्हीं की देखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो नंबर 6 पर आ रहा है वो F7PG स्काई बोल्ट नामक फाइटर जेट आ रहा है, जो मिग 21 का कॉपी वर्जन है। असल में इस जो फाइटर जेट आप देख रहे हो, ये असल में सोवियत यूनियन की तौर पर इसको बनाया गया है। इस फाइटर जेट का जो रोल है, जो टाइप है, वो इंटरसेप्टर कैटेगरी में आती है और अभी पाकिस्तान के पास एक्टिव स्थिति के अंदर 53 के संख्या पर मौजूद है। तो इस समय हम लोगों को जो 6 नंबर का जो फाइटर जेट हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जहां पर भारत की तरफ से जो मिग 21 है और तो वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से स्काई बोल्ट नामक फाइटर जेट है। तो इसमें कभी भी टक्कर होगी तो इसमें कहीं ना कहीं भारत की जो फाइटर जेट है थोड़ा सा भारी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है वो चाइना के द्वारा बनाया गया है। तो इसी के बाद हम 5 नंबर पर जो भारत की जो फाइटर जेट रखा वो स्पेक्टर जगुआर को रखा। एक प्रकार की ग्राउंड अटैक करने वाला फाइटर जेट है जिसको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनाया गया है और इस फाइटर जेट का जो मेन रोल है वो ग्राउंड अटैक करना है। और भारत के पास अभी इस समय एक्टिव स्थिति के अंदर 160 फाइटर जेट मौजूद है। तो वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से किस फाइटर जेट इसका मुकाबला कर सकती है, तो पाकिस्तान के पास जो 5 नंबर का जो मैंने फाइटर जेट चुना है वो असल में मिराज को रखा है। मिराज एक प्रकार का फ्रांस के द्वारा इस फाइटर जेट को बनाया गया है। इस फाइटर जेट का जो रोल है वो अटैक और रिकॉग्नाइजेशन जैसे काम करना है और पाकिस्तान के पास अभी एक्टिव स्थिति के अंदर 92 संख्या के अंदर मौजूद है, लेकिन टोटल में इनके पास 139 के संख्या पर मौजूद है। लेकिन इनके पास एक बड़ा जो समस्या है, इनके पास पैसा उतना है नहीं सभी फाइटर जेट को एक साथ में मेंटेनेंस करके उस फाइटर जेट को इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए भारत की तरफ से जो स्पेक्टर जगुआर है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो मिराज है उससे भारी पड़ती है। और दोनों ही फाइटर जेट किसी भी ग्राउंड अटैक करने के लिए सबसे जानी जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जहां पर जगुआर जो 160 संख्या के अंदर मौजूद है, तो वहीं पर पाकिस्तान के पास मिराज जो 5 है वो 92 संख्या के अंदर एक्टिव स्थिति के अंदर मौजूद है। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत जहां पर आगे रहती है ग्राउंड अटैक करने के लिए, तो वहीं पर पाकिस्तान पीछे रहती है। तो इसी के साथ हम नंबर 4 पर किस फाइटर जेट को रखे हैं। असल में भारत की तरफ से जो 4 नंबर पर मैंने फाइटर जेट को चुना है वो असल में मिराज 2000 को चुना है। मिराज 2000 एक प्रकार का फ्रांस की डीजल एविएशन के द्वारा बनाया गया है और इस फाइटर जेट का जो रोल है वो मल्टी रोल कैटेगरी में आती है। तो वहीं पर भारत की तरफ से जो एक्टिव स्थिति के अंदर जो मिराज 2000 मौजूद है वो 50 के संख्या पर मौजूद है। भारत की जो मिराज 2000 फाइटर जेट को पाकिस्तान की तरफ से जो फाइटर जेट टक्कर दे सकती है मिराज 3 फाइटर जेट है। जो मिराज 3 जो फाइटर जेट है वो असल में फ्रांस के द्वारा बनाया गया है और ये भी मल्टी रोल कैटेगरी में आती है। दोस्तों बता देता हूँ, इस फाइटर जेट जो पाकिस्तान के पास अभी एक्टिव स्थिति के अंदर मौजूद है वो 87 संख्या के अंदर मौजूद है। तो यही पर देखा जा रहा है जहां पर पाकिस्तान थोड़ा सा आगे रहती है और भारत की जो मिराज 2000 कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे दिखाई देने को मिलती है। तो इसी के साथ हम नंबर 3 पर बात करते हैं। नंबर 3 पर जो भारत की तरफ से जो फाइटर जेट को मैंने चुना है वो असल में मिग 29 फाइटर जेट है, जिसको रशिया की
द्वारा बनाया गया है इस फाइटर जेट को। और इस फाइटर जेट का जो रोल है वो मल्टी रोल कैटेगरी में आती है। दोस्तों बता देता हूँ, भारत के पास अभी जो एक्टिव स्थिति के अंदर जो मिग 29 फाइटर जेट है वो 75 सोंका के अंदर मौजूद है। तो पाकिस्तान के पास ऐसा किस फाइटर जेट है जो मिग 29 को टक्कर दे सकती है, ये बड़ा सवाल रहने वाली है दोस्तों। तो पाकिस्तान की तरफ से जो फाइटर जेट 3 नंबर पर मैंने चुना है वो असल में F-16 फाइटिंग फैल्कन को चुना है। F-16 फाइटिंग फैल्कन एक प्रकार का बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी कैटेगरी का फाइटर जेट में आती है। दोस्तों बता देता हूँ, इस फाइटर जेट को यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बनाया गया है और इस फाइटर जेट का जो रोल है ये मल्टी रोल कैटेगरी में आती है। तो वहीं पर जो पाकिस्तान के पास अभी एक्टिव स्थिति के अंदर मौजूद है वो 75 सोंका के अंदर मौजूद है। तो सवाल यह है दोस्तों, क्या F-16 मिग 29 को टक्कर दे पाएगा या फिर मिग 29 फाइटर जेट F-16 को टक्कर दे पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बता देता हूं दोस्तों, मिग 29 में दोनों इंजन इस्तेमाल किया गया है और F-16 में सिंगल इंजन इस्तेमाल किया गया फाइटर जेट है। तो इसमें कहीं ना कहीं मिग 29 फाइटर जेट F-16 के ऊपर भारी पड़ सकती है। आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो इसी के साथ हम नंबर 2 पर किस फाइटर जेट को रखे हैं। असल में भारत की तरफ से जिस फाइटर जेट को मैंने चुना है वो सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट है। सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट को रसिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। इस फाइटर जेट को पहले डिजाइन जो किया है वो रसिया ने किया है, लेकिन मैन्युफैक्चर का काम इंडिया के द्वारा किया गया है। इस फाइटर जेट का जो रोल है वो मल्टी रोल कैटेगरी में आती है। तो सवाल ये है, भारत के पास अभी इस समय एक्टिव स्थिति के अंदर कितना फाइटर जेट मौजूद है। भारत के पास अभी इस समय Su-30 जो MKI फाइटर जेट है वो 260 के संख्या पर मौजूद है। तो वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से किस फाइटर जेट इसका मुकाबला कर सकती है, तो वो हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की तरफ से जो फाइटर जेट आया है वो JF-17 थंडर है, जिसको बनाया है चाइना और पाकिस्तान के द्वारा इस फाइटर जेट को बनाया गया है। और इस फाइटर जेट का जो रोल है वो मल्टी रोल है और ये सिंगल इंजन के साथ आती है। और एक्टिव स्थिति के अंदर पाकिस्तान के पास अभी एक्टिव स्थिति के अंदर 146 संख्या के अंदर मौजूद है। कहीं ना कहीं भारत की जो Su-30 MKI फाइटर जेट F-17 जो थंडर है इसको कहीं ना कहीं टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम नंबर 1 पर बात करते हैं। नंबर 1 पर जिस फाइटर जेट को मैंने रखा हूँ असल में वो भारत की तैयार किया गया फाइटर जेट को मैंने नंबर 1 पर स्थान दिया है। असल में इस फाइटर जेट को स्थान देने के पीछे जो बहुत बड़ा रीजन है, असल में इस फाइटर जेट को भारत के द्वारा बनाया गया है। भारत की एडा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO के द्वारा इस फाइटर जेट को बनाया गया है और भारत की इंडिजीनियस पहली फाइटर जेट है। तो दोस्तों बता देता हूं, भारत की जो HL तेजस है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इस फाइटर जेट को असल में इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इस फाइटर जेट का जो रोल है वो मल्टी रोल कैटेगरी में आती है और भारत के पास अभी एक्टिव स्थिति के अंदर एयरफोर्स में 32 के संख्या पर मौजूद है। तो इस फाइटर जेट को मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से किस फाइटर जेट मुकाबला कर सकती है, तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से जो फाइटर जेट निकल कर आ रहा है वो J-10 फाइटर जेट है। J-10 फाइटर जेट को चाइना की द्वारा बनाया गया है और इस फाइटर जेट का जो रोल है वो मल्टी रोल कैटेगरी में आती है। और पाकिस्तान के पास अभी एक्टिव स्थिति के अंदर जो फाइटर जेट मौजूद है वो 14 के संख्या पर मौजूद है। जो J-10 फाइटर जेट दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं F-16 फाइटर जेट का थोड़ा सा कॉपी करके इसको बनाया है। भारत की जो तेजस है उसको कहीं ना कहीं मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के पास अभी एक्टिव स्थिति के अंदर जहां पर 32 के संख्या पर मौजूद है, तो वहीं पर पाकिस्तान के पास J-10 जो 14 के संख्या पर मौजूद है और भारत की जो तेजस है J-10 से कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, HL तेजस के ऊपर मैंने एक फुल डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उस डिस्क्रिप्शन की लिंक पर जाके आप देख सकते हो दोस्तों उस वाला वीडियो को। HL तेजस का जो 32 के संख्या पर अभी एक्टिव स्थिति के अंदर भारत की एयरफोर्स के अंदर शामिल किया गया है, तो वहीं पर ऑर्डर में कितना दिया गया है, भारत की जो HL तेजस को ऑर्डर दिया गया है मार्क 1 जो फाइटर जेट है वो 8 के संख्या पर ऑर्डर दिया गया है और मार्क 1A जो फाइटर जेट है वो 83 संख्या के अंदर ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों ये था वीडियो, और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।